बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे स्वामी श्रद्धानंद अनाथालय ट्रस्ट रजिस्टर्ड करनाल का ये कार्यक्रम जो है बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था का ये वार्षिक सम्मेलन है जो कि 3 दिवसीय उत्सव है और ये जो है 51 विश्व कल्याण यज्ञ के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है लगातार 3 दिन से चला आ रहा है और आज हम इसका समापन करेंगे, पूर्ण आहुति करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था के जो बच्चे हैं, बेटे हों चाहे बेटियाँ, बहुत ही उम्दा किस्म से बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे और बेटियाँ हैं। हमारी बेटी MBA करके जयपुर में नौकरी कर रही है। हमारी बेटी ने LLB किया, अब LLM कर रही है। हाई कोर्ट के अंदर लॉ फाइंडर की नौकरी कर रही है। एक बेटी ने हमारी ने MA किया है और उसके बाद जो है वहाँ पंचकुला रह के काउंसलिंग का कोर्स कर रही है। 2 बेटियां हमारी MA करने के बाद अब जो है MEd संस्कृत के अंदर कर रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर संस्कृत की वक्ता हैं और आने वाले समय के अंदर जब वो स्टेज पे बोला करेंगी तो बहुत ही सुंदर प्रवचन संस्कृत का वो उद्घोषण करेंगी। इसके अलावा जो है हमारी कई बेटियां जो हैं DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर DAV स्कूल जो है हमारे गर्ल्स उसमें पढ़ रही हैं। इसके अलावा DAV कॉलेज जो है हमारा वुमेन कॉलेज और DS कॉलेज दयाल सिंह कॉलेज में भी हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। हमारी बेटियां फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं, B.Ed का कोर्स कर रही हैं और BA ऑनर्स का कोर्स कर रही हैं, LLB कर रही हैं, LLM कर रही हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी बेटियां जो है और बेटे जो हैं सारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनका सबका जो है लालन पालन, रहना खाना पीना, उच्च शिक्षा का सब टोटल खर्चा जो है आश्रम की तरफ से किया जाता है। ये यज्ञ जो किया जा रहा है इसका क्या मकसद है सर? यज्ञ देखिए, यज्ञ को जो है दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ना कर्म माना जाता है। यज्ञ जो है दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है यज्ञ है और ये यज्ञ जो है इसलिए किया जाता है कि नंबर 1 तो ये है कि हम आर्य समाज से जुड़े, उसके विचार, उसके सिद्धांत जो सुंदर सिद्धांत हैं उनको जो है हम समझें और उनका अनुकरण करें। नंबर 2, दुनिया के अंदर जो है अब ये कोरोना की जो महामारी आई, जो पर्यावरण हमारा खराब हुआ, उसके शुद्धिकरण के लिए जो है यज्ञ जो है सबसे अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ से जो है पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है। ये आप सभी जानते हैं। सर, जो बच्चे आपके पास अनाथ आश्रम जो बच्चे आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या प्रक्रिया बनाते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए हाँ जी, हमारे जो बच्चे आते हैं, देखिए हमारा सबसे पहला प्रयास ये है कि जिसके माँ बाप नहीं है, जो उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ये एकदम बेसहारा, उन बच्चों को हम दाखिल करते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाते हैं और ज़िंदगी के अंदर उनको जो अपना कोई रोजगार करने का और वो सब करने का करते हैं। बेटियां जो है हमारी बेटियां जो है पढ़ने के बाद, नौकरी लगने के बाद हम फिर उनके लिए जैसे परिवार के अंदर हम अपने घर के अंदर जो है सिलेक्शन करते हैं लड़के का चयन, उस प्रकार की प्रक्रिया अडॉप्ट करते हैं, अखबारों में देते हैं, फिर एप्लीकेशन आती हैं, फिर उनको हम चुनते हैं, फिर उनके घरों पे जाके उनको देखते हैं कि उनका घर अच्छा है, भूमि है, रोजगार है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम शादी तय करते हैं। और जब यहाँ पर शादी होती है ना आश्रम की किसी बेटी की, तो सारा प्रशासन, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं और हमारी बेटियों को क्या क्या सामान दिया जाता है, शायद मैं कहना चाहूँगा कि हमारे घर में इतना सामान नहीं दिया जाता जितने हम उन बेटियों को देते हैं। नंबर 2, बेटियों की शादी के बाद भी हमारा उनके साथ वही त्यौहार, तीज त्यौहार और माता पिता का संबंध जो है हमारी बेटियों के साथ बना रहता है। ये सबसे बड़ी बात। कितनी बेटियों की शादियां हो चुकी हैं? बेटियां सैकड़ों बेटियों की शादी कर चुके हैं। कोई 1927 से है जी हमारा आश्रम, सैकड़ों बेटियों की शादी कर चुके हैं जी। हाँ जी, और वो सब जो है ना बड़े अच्छी कोई और बेटे जो हैं, बेटों को हम कोशिश करते हैं कि बेटों की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको रोजगार दिलाएं। कोई भी अच्छा कोई नौकरी कोई यहाँ, ताकि वो जीवन में अपने पाँव पर खड़े हो सकें
और उसके बाद जो है ना उनका संबंध भी आश्रम से बना रहता है। सर, आप माता पिता की तरह जिस तरह से लालन पालन करते हैं जी, तो ऐसा कितने केसेज हैं, ऐसा कितने बेटे बेटियां हैं जो शादी के बाद आपको एक बाप की तरह, आप माँ की तरह वो यहाँ पे आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, अपना कोई भी दुख होता है, परिवार में कोई भी समस्या होती है, संकट होता है, तो उस तरह से आपके आगे वो जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे के सामने या बच्चा अपने माँ बाप के सामने रोता बिलखता है या कुछ भी ये कहता है कि मेरे को ये समस्या है, तो इतने कितने केसेज मैं ऐसे हैं? आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद बेटियां जो है बहुत बढ़िया तरीके से रह रही है, समझ गए ना जी, और बहुत ही अच्छे परिवारों के अंदर गई है। कई हमारी बेटियां ना मतलब जो उच्च वर्ग है, महाजन वर्ग, कई वाणियों के अंदर भी गई हुई हैं, वाणियों के बेटे हैं, कई ब्राह्मणों के बेटे हैं। मतलब ये नहीं है कि रोड बरादरी से हैं और बरादरी से हैं, मतलब भिन्न भिन्न बरादरियों से बड़े अच्छे घरों के अंदर हमारी बेटियां गई, सभी बरादरियों से, हाँ सभी बरादरी, और बड़े सुंदर तरीके से रहती हैं और उनका पूरा परिवार जो है वो रहता है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे आश्रम के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारी सारी बेटियां सब परिवार आई हुई है। जो भी और भी कोई कार्यक्रम होता है तब भी सबको बुलाया जाता है और सबका जो है जब जाती है पूरा मान सम्मान और वो किया जाता है। जी। सर, कुछ केसेज ऐसे भी आते हैं जो कि माँ बाप यानी कि उसको इलीगल तरीके से छोड़कर चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा कोई बच्चा, हमने इसको जन्म दिया था, और जिस तरह कोई लड़की है वो अपना यहाँ छोड़ करके दूसरी शादी कर लेती है या चले जाते हैं। कुछ के तो पेरेंट्स मर जाते हैं तो मजबूरी है, वो अनाथ आश्रम में छोड़ गए हैं। कुछ जानबूझ करके इस तरह की प्रक्रिया आते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? उनको हम मैसेज तो हम लोगों को यही दे सकते हैं कि भाई इस प्रकार की प्रैक्टिस, इस प्रकार से जन्म देना और फिर बच्चों को छोड़ देना, ये इसको तो कोई समाज, कोई व्यक्ति जो है ना ये नहीं कहेगा कि अच्छा काम है, बहुत गलत काम है। मैं तो इस आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों को जन्म दे के छोड़ना, इससे बड़ा पाप मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ पर आता है हमारे पास, पुलिस के माध्यम से आता है, कोई प्रशासन के माध्यम से आता है, या कोई व्यक्ति समाज का हमारे पास यहाँ छोड़ के जाता है बच्चे को, उसका पूरा हमारे पास तो 4-4 दिन के बच्चे, 6-6 दिन के बच्चे, और ये इस प्रकार के बच्चे भी आए जिनका पूरा लालन पालन हुआ, पूरी पढ़ाई दिखाई हुई, और वो बेटियाँ जो हैं और बेटे जो हैं बड़ी तरक्की कर गए। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जोगिंदर लाठर जी हैं, जो कि हमारे जाट महासभा के प्रधान हैं यहाँ करनाल के, ठीक है ना जी, और हमारे एडिटर भी हैं। श्री RC वर्मा जी हैं, हमारे अलग अलग जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, और आजकल जो है हमारे मेंबर हैं हरियाणा स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी चंडीगढ़, वहाँ पर बतौर डायरेक्टर के, बतौर मेंबर के वहाँ काम कर रहे हैं। मैं इनका भी यहाँ पहुँचने का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे प्रेम शर्मा जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं संस्था में, DFSC रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं। और रमेश जी हैं, हमारा प्रेस का काम देखते हैं, स्टोंडी से हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं, ठीक है जी। और वर्मा जी सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 3 दिन का आयोजन किया गया था, इस तरह भव्य प्रोग्राम? सबसे पहले तो जो श्रद्धानंद आश्रम अनाथालय ट्रस्ट है, जी सर, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी इसके प्रधान हैं, इनको और इनकी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो जितना बढ़िया ये काम कर रहे हैं अनाथालय में। जी सर, भगवान इनको इससे भी ज़्यादा तरक्की और समृद्धि दे। जी सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 2000 के अंदर एज सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, और आज 21 साल हो गए हैं। मैं आज 21 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। मैं 4-5 जिलों में डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, ADC रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा में कहीं भी रहा हूँ, परंतु मेरा इस संस्था से नाता नहीं टूटा, और मैं लगातार इस संस्था में आता रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि साल में करीब 4 या 5 बार अपनी ओर से तमाम बच्चों को भोजन कराता हूँ। इस संस्था के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं, वो इतने अच्छे उभर कर आ रहे हैं जिनका बयान करना शब्दों में कम है, और उसके लिए उसके पीछे सिर्फ इस जो संस्था है, इसके प्रधान ठाकुर साहब और जो पहले रहे हैं, उनका आशीर्वाद इन बच्चों के ऊपर बना हुआ है। और
अंत में मैं आपको सिर्फ एक ये बात कहूँगा कि क्योंकि ये अनाथालय मुख्यमंत्री जी की नगरी में स्थित है, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी खट्टर इन धार्मिक चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं। उनका आशीर्वाद इस संस्था पे बना हुआ है और ये संस्था उनके आशीर्वाद से, ठाकुर साहब के और इनकी टीम के आशीर्वाद से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। ये मेरा ऐसा कहना है और ये मेरा ऐसा आश्वासन है। एक सर, बात आप रह इतने गई बड़े बड़े अच्छा, पद पे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आप रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं इस तरह की सेवा देकर के? बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस तरह से मतलब टच में नहीं है, कैसा ऐसा है कि जो नौकरी करता है, कोई भी ऑफिसर करता है, वो एक एस्पेक्ट अलग है, परंतु धर्म कर्म आपकी आत्मा क्या बोलती है इसके अनुसार काम करना अलग है। आखिर में जाना तो उसके पास है, बिल्कुल सर। हिसाब पूरा वहाँ होगा, तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना पुण्य का काम, जितने अच्छे काम आप गरीब आदमियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कर सकते हो, आगे क्या वो हमेशा करने चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में आपका बैंक बैलेंस मेरा मतलब अगला जो जीवन है आपका आने वाला, कर्मों को बैलेंस है, हाँ, वो आपका अच्छा रहे और अगले जन्म में भी आपको अच्छा मिले। बिल्कुल मेरा ऐसा कहना है, मानना है और मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। मेरे पास कोई गरीब बच्चा आ जाए, कहना नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं है कि मैंने कितने गरीब बच्चों को मदद कर कर पढ़ाया है, उनकी पढ़ाई पूरी कराई है। बहुत सुंदर, चाहे वो बीए में थे, चाहे एमए में थे, चाहे 10वीं में थे, जो मैं कर सका हूँ वो मैंने किया है और आगे भी मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं गरीब, बेसहारा, अनाथ बच्चों की जो मदद हो सके मैं वो उनकी मदद करूँ, ताकि वो बच्चे भी अपने पाँव पे खड़े होकर इस देश के, इस प्रांत के, अपने शहर के अच्छे नागरिक बन सके और अपने माँ बाप का, अपने प्रांत का नाम रोशन कर सके। सुखविंदर सिंह जी, आप जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वैसे भी आप बड़ा सुर्खियों में रहते हैं कहीं ना कहीं, जो है ना, किसान मोर्चे को लेकर, कभी और चीज़ों को लेकर के, तो आप इस संस्था से जुड़े हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा शान है आपने, क्योंकि अब सर ने भी बड़े अच्छे वक्तव्य में अपनी जानकारी दी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि प्रभु मुझ में इतनी शक्ति दे कि मैं समाज के किसी तरह काम आ सकूं। इसी प्रकार तो मैं अपने जाट समाज से जुड़ा हूँ और ठाकुर साहब मेरे बचपन के क्लास 12 में हम डीवी स्कूल के, फिर तहसील में भी रहे, तो इनके सहयोग से मुझे यहाँ भी स्थान मिल गया और अब जो है ये प्रधान जी हमारे हैं और इनकी टीम का मैं छोटा सा पीएन के तौर पर काम कर रहा हूँ। और बाकी मैं ये है कि इस संस्था से काफ़ी समय से मैं जुड़ा हूँ। ठाकुर साहब पीछे 12 साल लगातार प्रधान रहे, तब से मुझे इन्होंने जोड़ के रखा है और यहाँ की जो व्यवस्था है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हरियाणा में किसी भी आश्रम की ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। मतलब बच्चों का लालन पालन से लेके, मतलब बच्चों के मुंह से एक दफ़ा हम भी, अब आस औलाद वाले, पोता पोती वाले हैं, हम एक दफ़ा अपने बच्चों को मना कर सकते हैं कि भी बेटे आज नहीं कल लेके आऊँगा, लेकिन यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने हमारी बेटी हैं, बेटे हैं, कुछ भी कह दिया, तो अभी पीछे हमने यज्ञशाला, गौशाला में एक प्रोग्राम किया था, तो वहाँ बच्चे कहने लगे पिताजी आज लीची खाने का मूड है, जबकि उस टाइम मैं, मतलब हमारे आम परिवारों में भी लीची नहीं आई थी और हमने उन बच्चों को तभी मैनेज किया। ठाकुर साहब से कह गए भाई बच्चे कह रहे हैं, ठाकुर साहब ने उसी समय उनका उसका भी इंतजाम करा दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो हमारी बच्ची जो है एक हाई कोर्ट में जॉब कर रही है, 2 बच्चियां हमारी दिल्ली में पढ़ रही हैं, बल्कि कोई भी हमारा फंक्शन, वार्षिक उत्सव हो या जैसे हम बेटियों की शादी करते हैं, जो हमारी बेटी पहले शादीशुदा है वो भी आती है और हम जैसे अपने परिवार में अपनी बेटियों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ऐसे उनको बुलाते हैं और जो हमसे बन पड़ता है मान सम्मान वो उनका पूरा करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।
तो हम तो कहते हैं कि परमात्मा हमें सारी टीम को ये शक्ति दे कि हम इन बच्चों की सेवा करते रहें। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। वर्मा जी, जो नहीं। से पूर्व प्रेम शर्मा। प्रेम शर्मा जी, प्रेम शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे? इतने नेक पुण्य काम में आपने आहुति दी हाँ है, जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको एक बात पूर्ण करना चाहता हूँ जो अधूरी रह गई है। शादी के बाद ये बेटियों का मायका है, हम उनके माता पिता की तरह ही काम करते हैं और वो हमें माता पिता ही समझती है। बहुत अच्छा। और दूसरा, मैं ये हमारी जो कोशिश है, हम इस संस्था को ऐसा बनाना चाहते हैं जिस तरह के एक अमीर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो फैसिलिटी, जो प्यार, जो खाना पीना, रहना पाना उनको मिलता है, हमारे बच्चों को भी ऐसा मिलता है। हमारा बस ये टारगेट है जो लेटेस्ट एजुकेशन, बच्चे तरक्की करें, अपने पैरों पे खड़े हों और बच्चियां जो हैं आगे उनका जीवन, पीछे जो उनको परेशानी है उनको जीवन ना याद आए और वो आगे सुखी रहे। तो जिसके नाते हम उनको एक पिता की तरह काम कर रहे हैं और भगवान की थैंक यू करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं ये संस्था जो है ना बहुत ईमानदारी से, बहुत ही लगन से इंसान के हाथ में आई है। अभी ठाकुर नरेंद्र जी हैं, इनके फादर थे, उनके साथ भी हम यहाँ आया करते थे। तो जो है ना ये संस्था जो है आज उन्होंने करवाया काम, ये ज्ञान कुंडली मायक का, ये इतना महत्वपूर्ण काम है। आज के वक्त में नहीं समझते, मगर ये वातावरण के लिए, जैसे कि आज के दूषित वातावरण चल रहा था नगर जैसे, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये संस्था जितना काम कर दिया है ना, बहुत उनका काम है। इसको कहते हैं कि इससे बड़ा पूरा काम कोई नहीं हो सकता, अनाथ बच्चों को पालना। सर टोटल कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं? ये मेरे ख्याल का यहाँ पे कितने, अब मेरे ध्यान नहीं, ये मेरे ख्याल का 250-300 के करीब है यहाँ। ठाकुर साहब कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ? अच्छा, सैकड़ों बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ। लड़के लड़कियाँ सैकड़ों हैं। जी जी। तो पहले थोड़ा ज़्यादा थी तो हम अब भी इनसे जुड़े हुए हैं। और जैसे इनका याद करते हैं, जाते हैं, अपना सेवा भाव रखते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, जो हमारे से बनता है वो भी हम इसमें सहयोग करते हैं। और हम चाहते हैं कि परमात्मा ये संस्था इसी तरह फूलती फूलती रहे और जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थी, आपने देखा कि सरदारगंज सेवा समिति की ओर से जिस तरह सेवा समिति की ओर से आपने देखा कि किस तरह से मुख्य अतिथि और तमाम जो अधिकारी यहाँ पे आए थे, जो कि इस बॉडी के सदस्य भी रहे हैं और लगातार अपनी इस संस्था के अंदर आपने ये सारी जो जैसे कि आपने देखा मुकाम देखा जिस तरह से माँ बाप की तरह उनको पलते पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनके तमाम जो खुशियों के लिए जो उन्होंने अपना एक फर्ज निभाना है वो फर्ज निभा रहे हैं। तो इस तरह से ये लगातार 3 दिन से चला आ रहा कार्यक्रम आपने देखा। लगातार इसके अंदर मुख्य अतिथि आए हैं हरियाणा से, वह दूर दराज से, धार्मिक आस्था से रखते हुए वो तमाम यहाँ पे अधिकारी आए हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर बहुत सारी जानकारी दी है। जिस तरह से एक बेटी माँ बाप की यहाँ रहती है और वहाँ माँ बाप के यहाँ पे रहने के बाद वो जिस तरह से अपनी सारी खुशियाँ प्राप्त करना चाहती है, बच्चों की जिस तरह से जिम्मेवारियाँ होती हैं वो सभी जिम्मेवारियाँ यहाँ पूरी की जाती हैं। तो मेरा सभी से एक सत्य समाचार चैनल की ओर से मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को इस तरह से ना छोड़ें ताकि अनाथ आश्रम में उनको एक घर की तरह रहना पड़े। हालांकि यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन एक माँ बाप का फर्ज निभाए। जब आपने बच्चा पैदा किया है तो उसकी एक ड्यूटी समझें, उसकी जिम्मेवारी समझें, उसको हर एक खुशियाँ दें, उसको पढ़ाई लिखाएं और जहाँ तक बच्चे का टैलेंट आता है वहाँ तक जाएं। लेकिन ऐसे शून्य आकाश में और खुले धरती के ऊपर छोड़ करके चला जाना वो कहीं ना कहीं परमात्मा को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो एक्टिविटी है वो ना करें, हम अपने बच्चे के प्रति जिम्मेवार रहें, एक माँ बाप की तरह उनको पालन पोषण करें। तो आज तक सब मेरा दोबारा फिर सभी साथियों से सत्य समाचार के सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसी पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, संदीप पाठक के साथ, करनाल, हरियाणा।